तो आईएसएल में सबसे ज़्यादा जो स्टेक लगा हुआ है वो रिलायंस का है। अब अगर हमको जो फुटबॉल का मौका किया कहा जाता है वो है कैलकाटा। अभी कैलकाटा का दो सबसे पुराना जो क्लब है, जो हेरिटेज भी बहुत, फैन बेस भी बहुत है, और जो हेरिडिटी वाइज फ्रीडम स्ट्रगल का वक्त से जो क्लब, नेशनल क्लब जो खड़ा हुआ है वो मोहनबागान है। जो इस क्लब फर्स्ट इंडियन क्लब जो है, जो ब्रिटिश फुटबॉलर को ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हराया था इन कैलकाटा, वो क्लब है। ईस्ट बंगाल मोहनबागान वो क्लब है जो वेरियस चैरिटेबल काम में भी अपना अब तक आगे आ चुके हैं। जब भी फ्लड्स आया, वेरियस जो ओल्ड प्लेयर्स है, जो ट्रैवलसम प्लेयर्स है, उसका हेल्प करने के लिए आगे आया। जब फ्लड्स हुआ आगे आया, जब भूकंप हुआ आगे आया। वेरियस चैरिटेबल मैच के वजह से कलेक्शंस को ये लोग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेट कर चुका है टू सपोर्ट द इंडियंस इन नीड। इन दोनों का जो फैन बेस है, इसको सबसे बड़ा ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनाया गया है। क्या कि आप फ्लोट कर दो कॉरपोरेट टीम, अभी तो कैश काउ बन चुका है। बुढ़ा प्लेयर को बाहर से ले आओ, जो 8 साल 7 साल 6 साल पहले इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो चुका है, अब कोई क्लब उसको पूछता नहीं। उसके साथ कुछ नीचे का प्लेयर को उन लोगों से मंच करो और 3 महीने के लिए यहाँ पे टूर्नामेंट खिलाओ, और जो टॉप इन सब जो डोमेस्टिक क्लब्स है उसका जो टॉप प्लेयर है उसको एग्रीमेंट में साइन करा दो, ताकि वो लोग उन क्लबों के लिए नहीं खेल सके। अभी कैलकाटा का ये क्लब को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है वो है कैलकाटा को चैम्पियन करना। अल्तिको दी माद्रिद जो क्लब है उसको कॉरपोरेट हाउस ने उसका नाम हायर किया है। टेक्निकल पर्सन कुछ हायर नहीं हुआ, टेक्निकल फिजिबिलिटी कुछ हायर नहीं हुआ, टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लेयर यहाँ से वहाँ पे माद्रिद में जाके ट्रेन नहीं किया, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ 3 महीने का बिजनेस है। एक स्टेडियम अभी तक सेटअप नहीं हुआ। तो कैलकाटा को तुम चैम्पियन बना दो, और बना देने से बाकी जो दो नेशनल क्लब, जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल स्टेचर का जो क्लब है, उसका रेपुटेशन, उसका जो स्पेशली जो सपोर्ट है, उसमें आप एक मॉडर्नाइजेशन का जो हिस्ट्री से उतना वाकिफ़ नहीं है, उसमें से उसको आप अलग तरीके से मीडिया में दिखा के कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन कर दो। क्या है ये? बेसिकली कुछ नहीं। जैसे बीसीसीआई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ब्रांच ऑफ पीपल द्वारा लूटता था, और फिर उसमें कॉरपोरेट को इन्वॉल्व करके आईपीएल बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वे कर दिया है कि कैसे करप्शन, आईपीएल छोड़िए, बीसीसीआई में कैसे एक ब्रांच ऑफ पीपल ने सालों से करप्शन करते आए हैं। अभी जब 3-4 साल पहले से ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, तब उन लोगों को, कॉरपोरेट हाउस को पता चला कि भाई वो तो धंधेबाज है। उनको पता चला कि भाई यहाँ पे तो ज़्यादा डाल गलने वाली नहीं है। तो जो ऐसे ये मॉडल अब सक्सेसफुल हो चुका है इंडिया में, तो बेटर गो फॉर अनदर स्पोर्ट्स। उसी वजह से यहाँ पे हम लोगों का टेनिस टूर्नामेंट आया, हम लोगों का कबड्डी लीग आया, और हम लोगों का ये भी आया, आईएसएल भी आया। आईएसएल में बेसिकली किया क्या है? एक स्टेडियम नहीं बनाया, एक यूथ सेंटर नहीं बनाया, एक पूरा साल का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। और अभी क्या चल रहा है कि नहीं, ये कॉरपोरेट हाउस है, इससे पैसा ज़्यादा आता है। दैट्स वाई आईएफएफ का जो पर्सोनल है वो सब तो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और ऑर्गेनाइज्ड करप्शन में इन्वॉल्व होने के लिए उतावला था, क्योंकि क्रिकेट का लोग कमा रहे हैं, बाकी का लोग कमा रहे हैं, ये लोग कमा नहीं पा रहे। आप तो ओलंपिक एसोसिएशन का बात देखें, कालमणी ने कितना करोड़ कमाया अभी तक पता नहीं चला। तो दे ऑल्सो वांटेड, उनको भी कुछ खीर मिले, और दैट्स वाई एक्सेप्टेड द ऑफर फ्रॉम द कॉरपोरेट लेवल। अब इसे सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें, इसमें इंडियंस का कितना रेपुटेशन का लॉस हो रहा है। इंडियंस को कुछ मिल नहीं रहा है। इवन द सेम स्टेचर इंडियन प्लेयर हु आर यंग, दे आर गेटिंग 1/4 ऑफ पेमेंट फ्रॉम द रिटायर्ड इंटरनेशनल प्लेयर हु आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम आउटसाइड। पहले आप ये देख लीजिए, इंडियंस आर नॉट गेटिंग एनी ट्रेनिंग, देयर इज़ नॉट ए सिंगल मेडिकल फैसिलिटी, नॉट ए स्टेडियम फैसिलिटी, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और अगर आप कॉरपोरेट हाउस को देखें, सबसे बड़ा कॉरपोरेट हाउस रिलायंस।
रिलायंस का ऊपर तो 2,500 करोड़ का गैस चोरी का इल्ज़ाम लगा है, और वो आर्बिट्रेशन पैनल में स्वीकृत किया है, सीजीआई ने स्वीकृत किया है, इवन हाई कोर्ट सिंगल बेंच में भी स्वीकृत किया है। दूसरा कॉरपोरेट हाउस है किंगफिशर। अब किंगफिशर के बारे में, विजय माल्या के बारे में तो आपको नया करके कुछ बताना नहीं है। उसका आईपीएल का टीम मेंटेन करने के लिए 150 करोड़ लगता है, उसको फंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो क्या बोलते हैं फार्मूला 1 का जो टीम है, उसको फंडिंग करने में 750 करोड़ लगता है सालाना, उसमें फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है। 9,000 करोड़ चुकाने में प्रॉब्लम है बॉस। तो बहुत अच्छा, आप लोग बिंदास रहो। आप फिर आईएसएल शुरू हो जाने वाला है, पॉपकॉर्न, चिकन, केएफसी खाओ, 500-700 में टिकट करो और मस्त रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को ये जान के भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, प्लेयर भाड़ में जाए, हम लोग का क्या, हम लोगों को तो एंटरटेन होना चाहिए। और ये रिलायंस होगा, किंगफिशर विथ गुड टाइम्स होगा ना, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है तो स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम, start conserve our history and start supporting the clubs who are basically in heritage. So please start supporting the local clubs, Mohun Bagan, East Bengal, Churchill Brothers, like others who has been here and become a history, become a legacy, who has supported Indians in their needs, in the floods, in the rains, in the all type of disasters, who have supported the troublesome players in their needs, who are given you joy through the years, throughout your growing ages till you die. Your grandparents have enjoyed, your parents have enjoyed, you are enjoying, and your siblings will be enjoying. Unless you support them morally, mentally, and monetarily by raising your voice against the corporate planning to demolish this clubbing system, demolish the sports of India without involving to the infrastructure, please raise your voice. आपको तो इतना सीरियस बात सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको तो सेल्फी लेने में व्यस्त होना है, आपको ग्रुप सेल्फी लेना है, आपका खुद का सेल्फी लेके इसको एडिट करना है, वेरियस सॉफ्टवेयर्स है। तो अगर मेरे बात में कुछ भी सच्चाई लगे ड्यूरिंग द सेल्फी टाइम, प्लीज़ ऑल्सो make a tag and a note that this kind of thing, corporate mishaps and misplanning was going on, and raise your voice. And if you like my voice, then please circulate it so that at least you are aware of what is going on. Chalo, namaste, bye bye, tata, have a nice time, have a popcorn time and ISL time also. Thank you.